हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की हमारी क्लास जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर है, जो कि बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट सेंटेंस के बारे में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस के प्रकार क्या है। लेकिन सेंटेंस की काइंड्स को देखने से पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं। आपने ये बताने हैं कि क्या इनमें से दोनों ही सेंटेंस सही है या इनमें से कोई एक सही है। अगर एक गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, सेंटेंस की डेफिनेशन आप बताइए क्या होती है। आप कहेंगे सेंटेंस क्या होता है, शब्दों के समूह को सेंटेंस बोलते हैं। वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके कहे अनुसार। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यदि आपने इतना ही बोला कि शब्द, एक शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। यदि आपने इतनी डेफिनेशन बोली है तो उस डेफिनेशन के आधार पर हमारा पहला जो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें भी तो शब्दों का समूह है। क्या वो सही है या नहीं है, देखते हैं। इज ए कार दिस। क्या आपको इस सेंटेंस को पढ़कर कोई वाक्य की सेंस क्लियर हो रही है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। इज ए कार दिस, है एक कार यह। क्या वाक्य सही बना? आप कहेंगे नहीं, यह नहीं हुआ सही। तो इसका मतलब आपकी ये जो डेफिनेशन है वो भी सही नहीं है, वो भी क्या हो गई, गलत हो गई। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का समूह, यदि आप इतना कहोगे तो हमारी डेफिनेशन सही नहीं होगी। तो अब इसमें ऐसा क्या करें कि हमारी डेफिनेशन भी सही हो जाए। तो इसमें मैंने क्या करना है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, शब्दों का वो समूह वाक्य कहलाता है जो अपना एक पूर्ण अर्थ लिए हुए होता है। तो वही शब्दों का समूह, वही हमारे चार जो वर्ड हैं मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं, उन्हीं वर्डों को यदि हम सही तरीके से बता देते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाता है, वो कंप्लीट सेंस देने वाला हो जाता है। दिस इज ए कार, यह एक कार है। आप कहेंगे बिल्कुल, सेंटेंस की सेंस क्लियर हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ, सेंटेंस क्या हुआ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। तो ये सेंटेंस हमारा सही है और ये वाला गलत है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम सेंटेंस की टाइप्स की। सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? सेंटेंस की 5 टाइप होती हैं। कौन कौन सी, वो अभी डिस्कस करने वाला। देखिए, ये जो चीज़ें हैं आपको लगती होंगी बिल्कुल ही ये तो बेसिक सी चीज़ें हमें आती हैं। आपको कुछ बातें इनमें से आती भी होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं आती होंगी। आती है तो अच्छी बात है, इम्प्रूव हो जाएगा कुछ न कुछ। नहीं आती तो आपका पूरा मतलब एक फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, 5 काइंड्स या 5 टाइप्स आप कह सकते हैं। सेंटेंस के प्रकार कितने होंगे? 5। नंबर 1 क्या है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहली टाइप क्या है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। इसको विधि सूचक वाक्य बोलते हैं। ए सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग, ऐसा वाक्य जो किसी चीज़ को क्या करता है, बताता है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बताता है। सेंटेंस क्या कहलाता है हमारा, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स विद ए नाउन और प्रोनाउन। एनपी का मीनिंग होता है नाउन या प्रोनाउन। एन माने नाउन और पी माने प्रोनाउन। तो ये वाक्य किससे शुरू हो सकता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा। एंड्स विद फुल स्टॉप। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी। वाक्य जब भी आप पहचानेंगे तो वाक्य की शुरुआत किससे होती है और वाक्य के अंत में क्या लगता है, ये 2 बातें आपने महत्वपूर्ण तरीके से अपने समझनी है और इनको याद भी रखना है। ठीक है, 2 बातें बड़ी ध्यान से समझना है। ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर एक, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ सेंटेंस किससे शुरू हुआ, नाउन से। ठीक है, और वाक्य के अंत में क्या लगा, फुल स्टॉप लगा। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से हमारा सेंटेंस शुरू होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस असर्टिव हुआ। ही डज नॉट टेल ए लाई, यह प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ सेंटेंस हमारा और इसके अंत में क्या लगा, फुल स्टॉप। तो हमने ये देखा कि हमारा जो असर्टिव जो सेंटेंस है वो सिंपल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। असर्टिव सेंटेंस सिंपल भी और नेगेटिव दोनों ही प्रकार का हो सकता है।
नंबर 2, दूसरी टाइप क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। आपको सभी को पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का काम ही क्या है? प्रश्न पूछने का काम है। यदि प्रश्न पूछा जाता है तो दो तरीके से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कैसे? इट स्टार्ट्स विद ए हेल्पिंग वर्ब और ए क्वेश्चन वर्ड। ये किससे शुरू होता है? या तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और या किसी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, और इसके एंड में क्या मिलता है? क्वेश्चन मार्क मिलता है। ठीक है, अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, इनको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? सहायक क्रियाएं हमारी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, या जितने भी हमारे मॉडल्स हैं वो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, सहायक क्रिया का काम करते हैं। तो हमारा सेंटेंस इनमें से किसी एक से शुरू हो सकता है। जैसे पूछे कोई, ठीक है, आर यू मोहन, क्या तुम मोहन हो? तो हमारे किससे शुरू हुआ? इस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, आर से। तो प्रश्न पूछने का ये काम करता है। लेकिन इनके हमने क्या है, एक विशेषता और है इसकी, इनको हम यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? यस या नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जवाब, यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी प्रश्न पूछा था, आर यू मोहन, क्या तुम मोहन हो? तो यदि वो मोहन है तो कहेगा यस आई एम मोहन, हाँ मैं मोहन हूँ। यदि नहीं है तो कहेगा नो आई एम नॉट मोहन, मैं मोहन नहीं हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम उत्तर यस या नो में दे सकते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा? वो यस या नो में दे सकते हैं, हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और उसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब बात आती है हमारे क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? क्योंकि ये दोनों से शुरू हो सकता है ना। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड्स। ये संख्या में 8 होते हैं। कौन कौन से? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ठीक है, हु, हुज, हुम, एक्सेट्रा, इत्यादि इत्यादि। ये हमारे क्या है? WH फैमिली के शब्द बोल दो या क्वेश्चन वर्ड बोल दो। ठीक है, तो हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से, इनमें से किसी एक से स्टार्ट हो सकता है, या क्वेश्चन वर्ड इनसे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब प्रश्न पूछे, क्या हम इनका जवाब भी हम यस या नो में दे सकते? नहीं, इनका जो आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। इनका जवाब हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़े विस्तार से बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आखिर वो क्या पूछा है। जैसे पूछा हूँ पर्सन वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? यस। वेयर डू यू लिव? यस। वेयर डू यू लिव? नो। क्या वाक्य सही सेंस दे रहा? नहीं। इस तरह से हमारा आंसर जो है वो सही नहीं बन पा रहा। तो हम इतना जानेंगे कि यस नो का आंसर किसका दे सकते हैं? जो कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है और WH फैमिली की किसी वर्ड से शुरू होता है तो उसको हमने बताना पड़ेगा। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन रोहतक। ठीक है, व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? आई वांट ए कप ऑफ टी। इस प्रकार से आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये हमारे सेंटेंस हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या है? किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकते हैं या WH फैमिली के किसी वर्ड से शुरू हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पहचान आपको क्या ध्यान रखनी है कि वाक्य के अंत में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरह का कोई भी निशान, मतलब क्वेश्चन मार्क जो है ना, किसी भी दूसरे टाइप के सेंटेंस के अंत में नहीं लगता। केवल एकमात्र जो सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव होगा उन्हीं के अंत में ये निशान लगता है। ठीक है, जैसे कैन यू हेल्प मी, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, कैन एक मॉडल है। ठीक है, तो ये कैन से शुरू हुआ और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ कैन आई हेल्प यू, ये भी WH फैमिली के वर्ड से शुरू हुआ और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, क्लियर। नंबर 3 पर
इम्पेरेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या ये आदेश देने का ही काम करते? नहीं, इनका काम केवल आदेश देना ही नहीं होता, तो इसके अलावा वो क्या काम कर सकते हैं? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसको एक्सप्रेस करता है, किसका अभिव्यक्त करता है? किसी कमांड को, किसी आदेश को, रिक्वेस्ट किसी प्रार्थना को, एडवाइस कोई सलाह या सुझाव को व्यक्त करता है। ठीक है। इट स्टार्ट्स विद V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 इसको बोला मैंने, कभी ऐसे समझा आप V और 1, ये नहीं है, ये V1, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या बोलते हैं? V1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस हमारे शुरू होते हैं। किस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं? सिट डाउन, कम हेयर, गेट आउट। ठीक है। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, इस प्रकार से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं सेंटेंस, और वाक्य के अंत में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। किससे शुरू होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगेगा। इसके अलावा प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, डोंट या नेवर, इनसे भी हमारा सेंटेंस शुरू होगा, तो वो हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा? इम्पेरेटिव रहेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसा होगा? आदेशात्मक वाक्य को बोलते हैं। सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, डोंट या नेवर से होगे, और वाक्य के अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप ही आएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, कम हेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर कम, और अंत में क्या लगा? फुल स्टॉप। काइंडली हेल्प मी, काइंडली से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। इनसे भी हमारा सेंटेंस शुरू हो सकता है। प्लीज हेल्प मी, काइंडली गिव मी योर पेन। ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डोंट टेल ए लाई, नेवर वेस्ट योर टाइम। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर 4 है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होता है? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक विस्मयादिबोधक वाक्य वो होता है जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करता है, मतलब हमारे मन के भाव को व्यक्त करता है। किस तरह के भाव? जिसमें क्या हो? जॉय, खुशी, शोरो, दुख, वंडर, हैरानी, एंगर, गुस्सा, कोई भी भाव जो किस चीज़ को दिखाता है? किसी वंडर को दिखाते हैं, जॉय, शोरो, ठीक है, एंगर, इन फीलिंग को दिखाने वाले सेंटेंस क्या कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी कहलाएंगे। तो ये जो सेंटेंस है हमारे, इट स्टार्ट्स विद एलास, हुर्रा, ब्रेवो, ओह, वाओ, हो, ये जो शब्द हमारे किसको बताएंगे? फीलिंग को बताएंगे। उस फीलिंग में क्या छिपा हुआ है? देखो, यदि हम बोलते हैं हुर्रा, तब खुशी से चिल्ला रहे हैं। ठीक है। यदि हम बोलते हैं एलास, दुख का शब्द है ये, तो ये जो शब्द हैं हमारे दुख को, खुशी को, ठीक है, गुस्से को, हैरानी को इत्यादि को दिखाते हैं। ये दिखाने वाले शब्द एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इनकी शुरुआत किसी भी ऐसे वर्ड से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इन शब्दों के तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, जैसे यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। एलास के तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, हुर्रा के बाद, ब्रेव के बाद, ओ के बाद, वाव के बाद, तो ये अपने बाद ये शब्द क्या लेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह लेंगे, लेकिन वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। से एलास आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो ये एलास के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखो, हुर्रा आई वॉन द ए ट्रॉफी, हुर्रा आई हैव वॉन ए ट्रॉफी या आई वॉन ए ट्रॉफी। तो हुर्रा के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। ठीक है। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इनको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए विश और ए प्रेयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो किसी विश को व्यक्त करते हैं, ठीक है, किसी इच्छा को व्यक्त करते हैं, किसी प्रेयर, प्रार्थना को व्यक्त करते हैं, प्रार्थना को दिखाते हैं। इट स्टार्ट्स विद मे और वुड दैट। ध्यान रखना, ये किससे शुरू हो सकते हैं हमारे सेंटेंस? किससे शुरू होंगे? मे या वुड दैट से हमारे सेंटेंस शुरू होंगे। एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि आपको सेंटेंस की टाइप यदि सीखनी है तो मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान देना है कि हमारा सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है और उसके अंत में किस तरह का चिन्ह लग रहा है। क्योंकि यदि आपने निशान लास्ट में चिन्ह जो है वो गलत लगा दिया तो हमारा सेंटेंस भी गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे मैं
इस एक्सरसाइज में आपको बातें बताऊंगा कैसे हमारा सेंटेंस थोड़ी सी गलती से ही थोड़ा सा हमारी थोड़े से पॉइंट से वो गलत हो सकता है। तो अभी मैं बात कर रहा था ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंस, इट स्टार्ट्स विद मे और वुड दैट, ये मे से शुरू होगा या वुड दैट से शुरू होगा और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, ये इच्छा व्यक्त की है, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है, ये, या मे गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रोस्पर इन योर लाइफ, ये विश है हमारे, ठीक है, विश या प्रेयर दोनों में क्या छिपा होता है, किसी के लिए हम अच्छे भाव व्यक्त करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो विश या प्रेयर को दिखाते हैं। इसके अलावा विश क्या दिखाता है, वुड दैट आई वर ए किंग, इच्छा व्यक्त की है, विश की है, क्या इच्छा व्यक्त की है, काश मैं एक राजा होता, काश में एक राजा होता। तो ये हमारे सेंटेंस या तो मे से स्टार्ट होंगे या वुड दैट से स्टार्ट होंगे, लेकिन दोनों ही सेंटेंसों के अंत में क्या रहेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह रहेगा। चाहे मे से हमारा सेंटेंस शुरू होता है, चाहे वुड दैट से शुरू होता है, लेकिन उसमें क्या भाव होना चाहिए, किस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए, विश या प्रेयर का। अब आपके सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इनमें आपने ये बताना है हमारे जो 5 जो टाइप्स हमने की हैं उस सेंटेंस की टाइप क्या है, मतलब कौन सी टाइप है ये सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखते हैं, राम इज ए गुड बॉय। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, तो आपका ये द्वारा तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये शुरुआत किससे हुआ है, एक नाउन से शुरू हुआ है और वाक्य के अंत में क्या हुआ है, फुल स्टॉप आया हुआ है। तो हमारा सेंटेंस किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आए, इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा हुआ, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, कैसे सेंटेंस हुआ हमारा, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वही बात, क्या ध्यान रखनी है आपने, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, सेंटेंस के शुरू में क्या हो, प्लीज, ऑलवेज, काइंडली, डोंट, नेवर, तो वो सेंटेंस हमारे कैसे होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ नजर डाल लो, यदि आपको ध्यान ना रहे तो आप समझ सकते हैं सिर्फ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से हो, प्लीज है, काइंडली है, ऑलवेज है, डोंट है या नेवर से हमारा सेंटेंस शुरू होगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आएगा, तो हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा। कैसे सेंटेंस रहेगा वो, इंपेरेटिव। मे आई सिट हियर, अभी आपके दिमाग में 2 बातें आई होंगी, हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, मे से, आप तुरंत जाएंगे यहाँ पर, अभी आपने बताया जी मे से या वुड दैट से हमारा सेंटेंस शुरू होता है, तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, ऑप्टेटिव होगा। लेकिन आपने अधूरी बात जानी, अधूरी बात का मतलब क्या, आपने ये तो देख लिया मे से शुरू हो रहा है, लेकिन वाक्य के अंत में क्या आएगा, यहाँ मैंने लिखा हुआ था, वाक्य के अंत में क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके अंत में क्या आया हुआ है, ये तो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो मे है हमारी, ये किसी विश को या प्रेयर को नहीं दिखा रही, ये किसको दिखा रही है, ये तो प्रश्न पूछने का काम किया हुआ है, ये एक मॉडल है, मे भी तो एक मॉडल है, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, कुड, ये मॉडल होते हैं ना। तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, मे से, लेकिन यहाँ पर क्या है, मे है, एक मॉडल का काम कर रहा है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा हुआ है, इंटेरोगेटिव। ध्यान रखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि वाक्य के शुरू में क्या आता है और वाक्य के अंत में क्या आता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखो, मे गॉड ब्लेस यू, हमारा सेंटेंस यहाँ भी मे से शुरू हुआ है, लेकिन वाक्य के अंत में क्या हुआ, किस तरह का चिन्ह है वो देखना है। मे से शुरू हुआ, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह, अभी तो हमने किया है, कैसे सेंटेंस, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। वुड यू प्लीज हेल्प मी, हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ, वुड से शुरू हुआ, वाक्य के अंत में क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया। आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था प्लीज आए, तो प्लीज से हमारा वाक्य शुरू हो, तो प्लीज यहाँ था, आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि प्लीज कहाँ पाए, प्लीज वाक्य के शुरू में हो सकता है, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज
हेल्प मी, इस प्रकार से, ठीक है। वो सिंपल सेंटेंस होगा, ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हमारा वाक्य किससे शुरू हुआ है, वुड से शुरू हुआ है। अब आप कहेंगे यहाँ वुड से तो ये सेंटेंस भी शुरू हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए वुड के साथ दैट जरूर मिलेगा, वुड अकेला नहीं आएगा। कौन से सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में वुड अकेला नहीं आएगा, वुड के साथ दैट आएगा। अब आप दूसरी बात आप ध्यान रख सकते हैं, वाक्य के अंत में क्या हुआ है, क्वेश्चन मार्क, तो हमारा सेंटेंस कैसा हुआ, इंटेरोगेटिव। कैसा सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। वुड दैट्स योर माइंड, सेंटेंस किससे शुरू हुआ, वुड दैट से। वाक्य के अंत में क्या आया, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सेंटेंस कैसा, वुड दैट से शुरू होने वाला सेंटेंस कैसा होगा, ऑप्टेटिव। कैसा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव। ध्यान रखा करो इन चीज़ों का, ठीक है, कि किससे हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, किससे नहीं। हाउ स्टूपिड यू आर, अब जरा ध्यान करो, हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ, हाउ से शुरू हुआ। अब तुरंत आप जवाब देंगे, यदि ये तो हाउ तो एक WH फैमिली का वर्ड है, तो कोई भी हमारा सेंटेंस WH फैमिली के वर्ड से या हेल्पिंग वर्ड्स, जो हेल्पिंग जो वर्ब होती हैं उन वर्डों से शुरू होता है, तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, आप कहेंगे जी वो तो इंटेरोगेटिव होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि यदि हमारा सेंटेंस हाउ, सिर्फ 2 ही वर्ड आपने याद रखने हैं, WH फैमिली के 2 ही वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, हाउ और व्हाट ए। हाउ और व्हाट ए, इनके तुरंत बाद देखो, यदि हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो इनके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगी हाउ और व्हाट के बाद। तो हाउ और व्हाट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा सेंटेंस हुआ इंटेरोगेटिव। यदि हाउ और व्हाट ए, व्हाट अकेला नहीं, व्हाट ए के बाद कोई भी एडजेक्टिव आया है, कोई भी एडजेक्टिव आया, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा है, तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, वो एक्सक्लेमेटरी होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे किस तरह का सेंटेंस होगा, फिर वो एक्सक्लेमेटरी। एक बार फिर ध्यान से समझ लो, हाउ से हमारा सेंटेंस शुरू होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब न होकर यहाँ पर क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो सेंटेंस कैसा होगा हमारा, एक्सक्लेमेटरी। कैसे सेंटेंस होगा हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। अब बताओ जरा, हाउ स्टूपिड, या स्टूपिड हेल्पिंग वर्ब है कोई नहीं, ये तो एक एडजेक्टिव है। तो हाउ के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आता है और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो हमारा सेंटेंस कैसा हुआ, अभी तो बताया है एक्सक्लेमेटरी। कैसा हुआ, एक्सक्लेमेटरी। साथ साथ बोला करो ताकि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहें आप। वीडियो को आप देखें तो उसमें आप पूरा ध्यान होना चाहिए, ताकि आपको पूरा फायदा उसके। हाउ डिड यू कम हेयर, हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ, हाउ से, लेकिन डिड हेल्पिंग वर्ब है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है, ये सेंटेंस कैसा हुआ, इंटेरोगेटिव। कैसे सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव। ब्रेवो, वेल डन बॉयज, एलास, हुर्रा, ब्रेवो इत्यादि से हमारा सेंटेंस कोई शुरू होता है, वो सेंटेंस कैसा होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। व्हाट इज दैट, अब आपके सामने 2 सेंटेंस हैं, ये मैं नहीं करूँगा, सिर्फ आपको क्लू दूंगा, ये आपने कमेंट बॉक्स में इन दोनों का जवाब लिखना है, ठीक है। व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल पार्क, अब व्हाट से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आया है, सेंटेंस कैसा होगा आप लिखेंगे, नंबर 10 वाला सेंटेंस। नंबर 11 भी देखो, व्हाट ए से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, सेंटेंस किस टाइप का है, तो ये दोनों के दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लास्ट वाला देखो, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेट गोट गोट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो 12वां सेंटेंस हमारा कैसा हुआ, इंपेरेटिव, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ।
तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास जिसमें हमने जाना कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस की टाइप्स क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं आपका लिए उस समस्या का समाधान आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।